वो नर्स रूम का डोर खोलती है और वहां हे योंग को पाती है। वो शॉक हो जाती है। तभी उसका लव अलार्म फिर बजता है और वो सुनो को अपनी तरफ आते हुए देखती है। वो दोनों को देखकर बहुत सरप्राइज होती है। जो याद करती है कि उसने कितनी बार हे योंग को शॉप में देखा था और कैसे उसका लव अलार्म शॉप में बजा था। फिर जो टेरेस पर होती है जब सुनो आता है। कुछ बात करने के बाद सुनो कहता है, हम स्कूल ट्रिप पर कुछ वक्त साथ बिताएंगे। जो कहती है, मैं नहीं जा रही। सुनो कहता है, तो मैं भी नहीं जाऊंगा, तुम्हारे बिना मुझे मजा नहीं आएगा। वो उसका हाथ पकड़ता और कहता है, मैंने कल तुम्हें बहुत मिस किया। फिर वो उसका चीक टच करता है और स्माइल करता है। स्कूल के बाद सुनो कहता है, मेरे साथ आओ। जो कहती है, मुझे काम पर जाना है। सुनो कहता है, नहीं, तुम्हें नहीं जाना। जो कहती है, अगर उन्होंने मुझे निकाल दिया तो? सुनो कहता है, चिंता मत करो, वो तुम्हें नहीं निकालेंगे। वो उसका हाथ पकड़कर भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हे योंग शॉप में होता है जब वो मिंजे को काम करते हुए देखता है। वो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिंजे कहता है, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। सुनो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया है। तभी उसका बॉस उसे काम पर वापस लगने को कहता है और वो अंदर जाता है, बहुत सैड फील करते हुए। दूसरी तरफ सुनो और जो स्केटिंग कर रहे होते हैं। सुनो को स्केटिंग नहीं आती तो जो उसका हाथ पकड़ती है और वो साथ में स्केट करते हैं। अचानक सुनो का लव अलार्म बार बार बजने लगता है। सुनो पूछता है, क्या मैं इसे ऑफ कर दूं? जो कहती है, नहीं, रहने दो। सुनो कहता है, क्या तुम्हें कुछ फील नहीं होता? मेरा अलार्म दूसरी लड़कियों की वजह से बज रहा है। जो कहती है, नहीं, क्योंकि तुमने मेरा अलार्म बजाया। थोड़ी देर बाद वो पार्क में बात करते हैं। अचानक जो उसे चीक पर किस करती और कहती है, थैंक्स। फिर वो भाग जाती है। जब वो घर पहुंचती है, जो कहती है, कल मिलूंगी। उसका हाथ छोड़ती है और बाय कहती है। सुनो उसे जाते हुए देखता है। तभी गुलमी पीछे से आती है और कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। उस रात जो सुनो की फोटोज देखकर खुश होती है और पार्क की पिक्चर्स सुनो के कॉन्टैक्ट के अंडर सेव करती है। दूसरी तरफ हे योंग ब्रिज पर होता है जो के वर्ड्स याद करते हुए। वो अपना लव अलार्म डिलीट करता है और सैडली कहता है, हम किसी को लाइक करना बंद नहीं कर सकते। अगले दिन टीचर जो को बुलाती हैं और उसे कैंटीन कार्ड देती हैं। जो खुशी से सोचती है, मेरी आंट ने कैंटीन के पैसे दिए होंगे। कैंटीन में सुनो और जो साथ बैठे होते हैं। सुनो अपनी प्लेट से खाना उसकी प्लेट में डालता है और कहता है, ये भी खाओ। जो कहती है, दूसरी तरफ बैठो, अजीब लगता है। सुनो कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारे बगल में बैठना है। जो खाने लगती है और सुनो कहता है, तुम खाते हुए भी कितनी ब्यूटीफुल लगती हो। हे योंग बास्केटबॉल खेल रहा होता है जब सुनो उसके पास आता है और पूछता है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? वो कहता है, मैंने पहले खा लिया। हे योंग कहता है, हम कल से साथ नहीं खाएंगे, मुझे तुम दोनों के साथ बैठने में अजीब लगता है। उस रात गुलमी जो से उसके लंच के बारे में बात करती है, कहते हुए, मैंने सुनो को तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताया, इसलिए उसने तुम्हारे कैंटीन कार्ड के लिए पैसे दिए। जो टेरेस पर जाती है, सुनो को कॉल करती है पर वो आंसर नहीं करता। वो उसे टेक्स्ट करती है, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। सुनो उसका मिस्ड कॉल देखता है और वापस कॉल करता है पर वो आंसर नहीं करती। जो सोचती है, तो मुझे इतना गिल्टी क्यों फील हो रहा है? अगले दिन सुनो कुछ लड़कियों को जो के बारे में बात करते हुए सुनता है और वो वही मेंशन करती हैं जो गुलमी ने उन्हें बताया था। सुनो गुस्सा होता है और गुलमी को कॉल करता है पूछते हुए, तुमने स्कूल में र्यूमर क्यों स्प्रेड की है? गुलमी कहती है, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। सुनो कहता है, तुम मुझे मेरी वेल्थ और फेम की वजह से लाइक करती हो। गुलमी कहती है, ये सच नहीं है। सुनो उसे डांटता है। गुलमी जो को वहां देखती है और गुस्से में चली जाती है। जो कहती है, सुनो मेरी तरफ देखो। वो कहता है, ये मेरी गलती है, पैसे देने से पहले मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, जो मुझे छोड़ना मत। जो कहती है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी वही करती। वो उसका हेयर फिक्स करती है और कहती है, तुम इतने क्यूट क्यों? हे योंग उन्हें चुपचाप देखता है। सब हैंग आउट कर रहे होते हैं जब उन शिक का लव अलार्म बजता है। जैंगो अपना फोन छुपाने लगती है और उन शिक देख लेता है। वो पूछता है, क्या तुमने मेरा लव अलार्म बजाया? जैंगो कहती है, क्या तुम इस बात से गुस्सा हो? उन शिक कहता है, तो इसलिए तुमने मुझे वो फोटो भेजी ताकि जो और मैं ब्रेकअप कर लें? जैंगो कहती है, मैंने तुम्हें बताया था वो तुम्हें डिसीव कर रही थी, इसलिए मैंने भेजा। उन शिक कहता है, मेरा लव अलार्म मत बजाओ। जैंगो कहती है, मैं अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर सकती। उनशिक वहां से चला जाता है। जैंगो बहुत रोती है। अब घर पर रिपोर्टर्स सुनो और उसके मॉम डैड का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। उसके पेरेंट्स ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं जैसे वो सब बहुत खुश हैं। इंटरव्यू के दौरान सुनो इरिटेट होने लगता है क्योंकि उसके मॉम डैड झूठ बोल रहे होते हैं। उसकी मॉम कहती हैं, चलो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। सुनो अपने रूम में होता है जब उसकी मॉम आती हैं और कहती हैं, ऐसा मत करो। सुनो कहता है, क्या मैं उन्हें सब बता दूं? क्या आप चाहती हैं मैं उन्हें वो सब बताऊं जो मुझे याद है? उसकी मॉम कहती हैं, क्या? सुनो कहता है, आप मेरी वजह से कितनी ट्रबल थी, आप मुझे मारना चाहती थी। फिर सुनो अपना हाथ उठाता है और कहता है, कम ऑन,
चलो उन्हें दिखाते हैं हम कितनी हैप्पी फैमिली है। उसकी मॉम कहती है तो दिखाओ, और अच्छे से करना, और जाने लगती हैं। सुनो कहता है बस मुझे सॉरी बोल दो, मैं बस यही चाहता हूँ। पर उसकी मॉम कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में हेयोंग सुनो के रूम में आता है और देखता है वो वहां नहीं है। सुनो जोजो की शॉप पर आता है और देखता है वो वहां नहीं है। घर पर गुलमी फोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो कहती है मैं स्कूल में सुनो के बारे में रिपोर्ट करूंगी कि उसने मुझे मारा। जोजो ये सुन लेती है, उसका फोन लेती है, कॉल काट देती है और कहती है सुनो के साथ पंगा मत लो, अगर कुछ कहना है तो मुझसे कहो। गुलमी उसे बहुत डांटती है। जैसे ही जोजो जाने लगती है गुलमी उस पर रिमोट फेंकती है। जोजो उसे उठाती है और तभी उसकी आंट आती है और कहती हैं नीचे रखो, तुम मेरे सामने इतनी अच्छी बनती हो पर मेरे पीछे गुलमी पर हाथ उठाती हो। जोजो कहती है ऐसा नहीं है। उसकी आंट कहती हैं तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, देखो क्या हुआ, उसने दिखाया वो बिल्कुल ठीक थी और फिर वो मर गई और सारे लोन्स मुझ पर आ गए। जोजो रोते हुए कहती है वो आपकी बहन थी। उसकी आंट कहती हैं सच है, वो मेरी बहन थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ रहने दे रही हूँ। जोजो बहुत रोती है और कहती है मैं क्या करूं। उसकी आंट चिल्लाती हैं बस यहाँ से निकल जाओ। जोजो भागकर बाहर आती है और रोड पर दौड़ने लगती है। उसे बचपन में ऐसे ही दौड़ना याद आता है। वो अपनी मॉम को याद करती है और अपनी ग्रैंडमा के पास आती है रोते हुए। तभी वो सुनो को देखती है। सुनो उसे देखता है और स्माइल करता है। वो सुनो को देखकर अपने सारे गम भूल जाती है और स्माइल करते हुए उसकी तरफ चलती है। फिर वो दोनों जोजो की शॉप पर जाते हैं जहां कोई नहीं होता। वो दोनों नूडल्स खाते हैं और साथ बैठकर बातें करते हैं। सुनो कहता है मंडे को हम साथ होंगे, बस हम दोनों। जोजो पूछती है क्या तुम सच में स्कूल ट्रिप पर नहीं जा रहे। सुनो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है सोचना भी मत, तुम मेरे बिना 3 दिन रहोगी। जोजो पूछती है क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे मैं क्यों नहीं जा रही। सुनो कहता है तुम बताओगी जब तुम्हें बताना होगा। जोजो स्माइल करती है और कहती है चलो स्कूल ट्रिप पर चलते हैं। सुनो कहता है नहीं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जोजो कहती है नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर वो सुनो से अपना लव अलार्म बजाने को कहती है और दोनों के लव अलार्म बजते हैं। जोजो खुश हो जाती है और अपना सिर उसके शोल्डर पर रखती है। जेजू आइलैंड पर सब बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं। जोजो सुनो का हाथ पकड़कर घूम रही होती है। हेयोंग अकेला घूम रहा होता है और सुनो और जोजो को साथ देख रहा होता है। ग्रुप फोटो के लिए सब दुग्गू को गुलमी के साथ खड़ा कर देते हैं। गुलमी गुस्सा हो जाती है। फिर वो सब होटल पहुंचते हैं। जोजो अपने रूम में जाती है पर कोई उससे बात नहीं करता। नीचे लॉबी में हेयोंग वॉक कर रहा होता है जब गुलमी आती है और कहती है मैं तुमसे बात करना चाहती थी। हेयोंग जाने लगता है और गुलमी कहती है क्या तुम जोजो का सीक्रेट जानना चाहते हो। फिर वो उसे सब कुछ बता देती है। हेयोंग पूछता है तुमने मुझे क्यों बताया। गुलमी कहती है क्योंकि तुम सुनो के बेस्ट फ्रेंड हो, मैं सुनो को लाइक करती हूँ और तुम कैसे सोच सकते हो वो चुप रहेगा। जोजो के बारे में ये सब जानने के बाद कि वो असलियत में कैसी है। नेक्स्ट सीन में गुलमी और उसकी फ्रेंड्स स्टेज पर डांस कर रही होती हैं और हेयोंग बस जोजो को देख रहा होता है। दुग्गू उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर सुनो हेयोंग से कहता है चलो बाहर चलते हैं और वो दोनों बाहर जाते हैं। जोजो भी बाहर आती है और उन्हें साथ खड़े देखती है। सुनो कहता है ये हेयोंग है। जोजो कहती है हाँ तुम्हारा फ्रेंड। हेयोंग कहता है इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। मीनवाइल दुग्गू डांस वीडियो देख रहा होता है जब गुलमी पीछे से उसका फोन छीनती है, नीचे फेंकती है और कहती है तुम बेशरम हो। दुग्गू कहता है मैं किसी को दिखाने वाला नहीं था। गुलमी कहती है तो तुमने वीडियो क्यों रिकॉर्ड किया। दुग्गू कहता है आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहिए था। गुलमी कहती है क्या तुम हमेशा के लिए मेरी नजरों से दूर रहोगे। दुग्गू